आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फाइलम के बारे में जिसके मेंबर हॉर्स हेयर से सिमिलरिटी रखते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें हॉर्स हेयर वॉर्म या हेयर वॉर्म भी बोलते हैं। हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। एंड चलिए शुरू करते हैं। वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है नीमा। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फर्स्ट वर्ड है हमारा नीमा। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज नीमा। नीमा का मतलब होता है थ्रेड। और मॉर्फा या मॉर्फी, जिसका मतलब होता है फॉर्म, यानी एक ऐसा फाइलम जिसके मेंबर्स थ्रेड लाइक दिखते हैं। थ्रेड के जैसा दिखना, उनका जो अपीयरेंस होता है वो एक धागे जैसा होता है। ऐसे फाइलम को हम निमेटोमोर्फा बोलते हैं। और इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? उनको बोल सकते हैं हॉर्स हेयर वॉर्म, या फिर इनको हम बोल सकते हैं हेयर वॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, आज की क्लास में इसी के बारे में टोटली डिटेल करने वाले हैं। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डील करने जा रहे हैं। तो अगर मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूं, यहाँ पर जो निमेटोमॉर्फा है उनकी जो बॉडी है, बॉडी अगर आप देख रहे हो तो बॉडी बिल्कुल कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, बिल्कुल ये सिलेंडर के जैसा होता है। उसके अलावा ये लगभग 10 सेंटीमीटर से इवन 100 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। बॉडी के ऊपर इनके क्यूटिकल की कवरिंग होती है। और ये जो क्यूटिकल की कवरिंग है ये क्या है? इसके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होगी। और ये जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल इन ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम से, क्योंकि ये अधिकतर क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, किसी होस्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। और होस्ट क्या करता है कि उस पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने की कोशिश करता है। तो अपने आप को बचाने के लिए इनके ऊपर एक थिक क्यूटिकल की कवरिंग होती है। अगर हम निमेटोमॉर्फा के ऑर्गेनिज्म को गौर से देखें तो हम ये पाएंगे कि उनके हेड और टेल के बीच में आइडेंटिफिकेशन कर पाना मुश्किल है। हम ये देख के नहीं बता सकते कि ये वाला जो रीजन है वो उसका हेड है और ये वाला जो रीजन है उसका टेल रीजन है। जनरली जितने भी इसके लार्वल फॉर्म्स होते हैं, लार्वल फॉर्म्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो तो कंप्लीट होता है, लेकिन जितने भी अडल्ट फॉर्म है, अडल्ट फॉर्म में ऐसा नहीं होता। बिकॉज अडल्ट फॉर्म में इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। उसके अलावा अगर हम देखें तो क्यूटिकल के जस्ट नीचे क्या होता है? आपका एपिडर्मिस होता है। और एपिडर्मिस कैसा होता है? सेलुलर होता है। एपिडर्मिस कैसा होगा इसका? सेलुलर होगा, यानी सेल्स का बना हुआ होता है। उसके अलावा क्योंकि ये जो फाइलम आपका निमेटोफोरा है, जो निमेटोमॉर्फा है, ये जो फाइलम निमेटोमॉर्फा ये किसको बिलोंग करता है? ये सुपर फाइलम एस्के हेलमिन्थीस को बिलोंग करता है। अब क्योंकि ये सुपर फाइलम एस्के हेलमिन्थीस को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ इसके कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहली चीज कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। कौन कौन सा? एक होगा आपका एक्टोडम, एक होगा आपका मीजोडम, और एक होगा आपका एंडोडम। एक होगा एंडोडम। तो तीनों जर्म लेयर अगर प्रेजेंट होते हैं तब उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके अलावा ये सूडोसिलोमेट होते हैं। ये सूडोसिलोमेट होते हैं। सूडोसिलोमेट का मतलब कि इनकी जो कैविटी है उसके अंदर एंडोडर्मल रीजन पे मेसोडर्म की कवरिंग नहीं होती, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर क्या, ये सब इसके बेसिक कैरेक्टर्स है, इनको ध्यान रखना है। अब आते हैं थोड़े पीपीटी पे। पीपीटी पे हमने क्या लिखा है? एक चीज और कि ये जो फाइलम निमेटोमॉर्फा है इसको हम माइनर फाइलम बोलते हैं। इसको माइनर फाइलम बोलते हैं। माइनर फाइलम बोलने का रीज़न ये है कि अभी तक इसमें ज़्यादा नॉन स्पीसीज नहीं है। ऑलमोस्ट 321 के समथिंग 321 स्पीसीज ही अभी हमें नॉन है। अब क्योंकि इतने कम स्पीसीज हमें नॉन है, इसकी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं? माइनर फाइलम बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमने छोटे बहुत इसके जो पीपीटी में बनाए हैं उन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जनरली इस फाइलम के बारे में जो निमेटोमॉर्फा है, इस फाइलम के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन दिया था कैरोलस लीनियस ने।
कैरोलस लीनियस ने इसके पूरे डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था कि ये क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ये सारे के सारे के बारे में किसने बताया था, ये बताया था हमारा किसने, कैरोलस लीनियस ने। अब आपका काम क्या होगा, मुझे ये बताना कि कैरोलस लीनियस को और किस काम के लिए जाना जाता है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। उसके अलावा विजडोविस्की, ये जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये टर्म निमेटोमॉर्फा बोला था। इन्होंने टर्म क्या नाम दिया था, निमेटोमॉर्फा नाम दिया था। उसके अलावा अगर हम बात करें, जनरली इसको हम हेयर वॉर्म भी बोलते हैं, जस्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया था, हेयर वॉर्म बोल सकते हैं। ये यूजुअली फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, यानी आपको ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। और फ्रेश वाटर में बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको ऐसी जगह पे देखने को मिलता है जहाँ पे घोड़े पानी पीते हैं। तो जनरली जो इनका स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा लगता है कि घोड़े के बाल के जैसा लगता है, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं, हॉर्स हेयर वॉर्म भी बोलते हैं। तो ये जनरली फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन एक जीनस है नेक्टोनीमा, नेक्टोनीमा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, मराइन होते हैं, वहाँ पे ये ध्यान रखना है। उनके अलावा इनकी जो बॉडी होती है लॉन्ग होती है और सिलेंड्रिकल होती है। लॉन्ग का मतलब क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो लगभग 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जा सकती है, जिसकी लेंथ है। और बॉडी कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होता है। बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होता। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, नो सेगमेंटेशन। बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलता, कोई भी सेगमेंटेशन नहीं है। उसके बाद क्यूटिकल कैसा होता है, थिक होता है। थिक क्यूटिकल क्या करेगा, इसको होस्ट के एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। और साथ के साथ उसके ऊपर छोटा सा पैपिला भी प्रेजेंट होता है या पैपिली प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस कैसा होगा, सेलुलर होगा, सिंगल लेयर्ड होता है, यानी ज़्यादा मल्टीपल लेयर्ड नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होगा कि जो एंटीरियर रीजन है, एंटीरियर रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा माउथ, ठीक है। और पोस्टीरियर रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है एनस, एनस। यहाँ पर आपको सिफलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, कि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा रीजन हेड है और कौन सा रीजन डी मतलब कि टेल है। हेड और टेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है किसके अंदर, लार्वा के अंदर। बट ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डीजनरेट हो जाएगा किसके अंदर, अडल्ट्स के अंदर। अडल्ट्स के अंदर यहाँ पर जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो पूरी तरीके से डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक होने लग जाते हैं। तो आप पूछेंगे कि वो किस तरीके से, फिर अडल्ट किस तरीके से डाइजेशन करते होंगे या न्यूट्रिशन वो अपना किस तरीके से गेन करते हैं। यूजुअली होता क्या है, जब वो अडल्टहुड को गेन करते हैं उस कंडीशन में कुछ समय के बाद ही पूरा का पूरा निमेटोमॉर्फा, जो अडल्ट निमेटोमॉर्फा है, वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं। और अगर कोई जिंदा भी रहता है तो वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। उसके बाद क्या होगा, जो इनकी सूडोसील कैविटी है उसके अंदर पैरेन्काइमा सेल से फिल्ड होता है, यानी जो स्पेस है सूडोसील की उसके अंदर पूरा का पूरा क्या है, पैरेन्काइमा सेल फिल्ड रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ना तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो आपके मन में एक कॉमन डाउट आ सकता है कि फिर इसमें एक्सक्रीशन कैसे होगा। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होता है तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे डेवलप नहीं है। यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होगा वो होगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन। जो सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो यहाँ तक अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है, किसी भी टॉपिक पे डाउट आ रहा है, कोई टर्म समझ में नहीं आया, तो कमेंट करना ज़रूर, मतलब कमेंट बिल्कुल ही करें यार। कमेंट करना क्यों भूल रहे हो, कमेंट करते रहो। कोई सजेशन है तो सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है तो आप वो टॉपिक भी बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बना दूंगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर इसके अंदर सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग प्रेजेंट होता है। ये जो सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग है ये एज अ ब्रेन की तरह वर्क करता है। ये किसकी तरह वर्क करेगा, ब्रेन की तरह वर्क करेगा। और वहाँ से वेंट्रल नर्व कोर्स निकलते हैं जो कि बॉडी के अंदर फैले रहते हैं और सेंसेशन में को गेन करने में हेल्प करते हैं। ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। डायोशियस का मतलब क्या होगा ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डायोशियस, डायोशियस का मतलब होगा कि यहाँ पे मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग प्रेजेंट होती है। मेल एंड फीमेल ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ये अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ओविडक्ट जनरली क्या होता है, यहाँ पे लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था कि जितने भी क्लोएका के अंदर जो ओपन होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही ओपन होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो ओविडक्ट है
वो भी क्लोएका में ओपन होता है। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो क्लोएका होता है, क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है जहाँ पर लगभग 3 चीज़ों की ओपनिंग होती है। या तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी वहाँ पे ओपन होगा, क्लोएका में डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग होती है, क्लोएका के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग होती है, यहाँ पे इसकी भी ओपनिंग होगी। और अगर हम बात करें साथ के साथ यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी सिस्टम की भी ओपनिंग होती है। तो तीनों चीज़ों की यहाँ पर एक साथ ओपनिंग होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जनरली जितने भी जुवेनाइल होते हैं, जितने भी निमेटोमॉर्फ्स जो जुवेनाइल स्टेट में हैं, यानी अभी उन्होंने अडल्टहुड गेन नहीं किया है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, यानी किसी ना किसी होस्ट पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि ग्रास होपर हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, या फिर कोई दूसरे इंसेक्ट्स हो सकते हैं जैसे बीटल्स हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए, इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं एज अ पैरासाइट। तो जनरली देखो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे ग्रास होपर बना रखा है, ये ग्रास होपर का डायग्राम है। तो ग्रास होपर के अंदर आप देख रहे हो, ये जो है ये आपका निमेटोमॉर्फ है। ये क्या है, निमेटोमॉर्फ है। ये इसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एंटर कब करता है, इसकी बॉडी के अंदर ये एंटर करता है जब ये लार्वल स्टेज में होता है। लार्वल स्टेज में जब होता है तब ये इसके अंदर एंटर करता है, और जैसे ही एंटर करता है तो लार्वल स्टेज में एंटर करने के बाद ये अपने यहाँ पे न्यूट्रिशन गेन करता है। और जब ये अपने आप को अडल्टहुड कर लेता है, अडल्टहुड में आ जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो अडल्ट होने के बाद ये क्या है, बॉडी के बाहर निकलता है। और जब ये बॉडी के बाहर निकलेगा उस कंडीशन में, या जब तक ये इस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर रहता है उस समय तक इसको ये वीक करके रखता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये जो हैं ये भी मर जाएंगे, ये ग्रासोपर भी कुछ समय के बाद मर जाएंगे। अब क्योंकि अडल्ट के अंदर तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन है ही नहीं, तो ये भी क्या होंगे, कुछ समय बाद इन्होंने जो एग बनाया है, इंसिस्टेड एग बनाया है, ये एग बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद सुटेबल कंडीशन का वेट करते हैं और उसके बाद लार्वल स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम देख रहे हैं गॉर्डियस हो गया, पैरागॉर्डियस हो गया, नेक्टोनीमा हो गया, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल इनका बहुत सिंपल सा होता है, इसमें कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। यूजुअली होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं लार्वा की। ये जो लार्वा है, लार्वा के अंदर क्या होगा, लार्वा के अंदर ग्रोथ होगा। ये लार्वल यहाँ पे ये जो रीजन देख रहे हो कैसा है, फ्री लिविंग है। और ये वाला जो लार्वल स्टेज है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये वाला फेज फ्री लिविंग है, साथ के साथ एक्वेटिक है। तो जो लार्वल है वो एक्वेटिक रीजन में नहीं, फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये जो लार्वा है, लार्वा के अंदर ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने के बाद ये क्या होगा कि कोई भी पानी के अंदर जो प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चला जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या है, लार्वा बरो इनटू द गट ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट। तो कोई भी एक्वेटिक इंसेक्ट जो होगा वो लार्वा क्या करेगा, उस एक्वेटिक इंसेक्ट के अंदर चला जाएगा, और वहां पे अपने आप को इंसिस्ट कर लेगा। इंसिस्ट का मतलब अपने ऊपर कवरिंग कर लेगा इस तरीके से, ताकि उस पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है उसका जो एंजाइम है वो इस लार्वा को किल ना कर दे। तो अपने आप को इंसिस्ट कर लेता है, यानी इंसिस्टमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। इसका मतलब होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या करेगा, हेल्प करेगा, प्रिवेंट करेगा एंजाइमेटिक एक्शन से, ठीक है। उसके बाद ये जो स्मॉल एक्वेटिक इंसेक्ट्स है ये उसके अंदर प्रेजेंट होगा, उसके अंदर गट में प्रेजेंट होगा। अब ये जो सिस्ट है वो सरवाइव होगा, और अपने आप को ये जो लार्वा है ये अपने आप को मेटामॉर्फोसिस करता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब कि ये जो लार्वा है अपने स्टेज को बदलेगा, अपने जो अपना स्ट्रक्चर उसको चेंज करेगा, उसको चेंज करने को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और चेंज करने के बाद क्या करेगा, उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस करता है। मेटामॉर्फोसिस करने के बाद क्या होगा कि ये जो होस्ट है इस होस्ट को मान लेते हैं कि उससे बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म अगर खाता है, ठीक है, तो कोई भी ओमनीवोरस प्रेडेटर है वो क्या करेगा, इस इंसेक्ट को अगर कंज्यूम करेगा तो इसके अंदर जो लार्वा प्रेजेंट था वो भी लार्वा क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या है, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के अंदर चला जाएगा। अब इस इंसेक्ट के अंदर ये जाने के बाद वो उसके हिमोसिल कैविटी के अंदर जाता है, और वहाँ पर वो कंटिन्यूसली ग्रो करना स्टार्ट करता है। और जब ये पूरी तरीके से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसी के बॉडी के अंदर ये पूरी तरीके से इस तरीके से ग्रो करता रहता है। और जिस समय तक ये ग्रो करता रहता है उस समय धीरे 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 इसको ये वीक करना स्टार्ट करता है। और जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो फिर से ये अडल्ट क्या हो जाएगा, ये अडल्ट इसके बॉडी के बाहर आएगा। अब क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय तक तो जिंदा रह नहीं सकता, इसलिए क्या करता है ये अपने आप को फिर से लार्वल स्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इसकी लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा फाइलम तो है नहीं, तो छोटा सा फाइलम है, इसको ज़्यादा डिटेल करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको दो क्लास में डिवाइड किया जा सकता है।
एक होगा नेक्टोनिमेटोइडम और दूसरा क्या है आपका गॉर्डियोइडम, ठीक है, गॉर्डियोइडम। एक तो हो गया नेक्टो, इसको ऐसे दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, नेक्टोनिमेटोइडम, नेक्टोनिमेटोइडम, और इसको क्या कर सकते हैं गॉर्डियोइडम, ठीक है। ये दो इसके क्लास हो गए। इसके एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो गया नेक्टोनिमा और इसका हो गया गॉर्डियस। तो इसमें हमें जस्ट इतना ही डिस्कस करना था, ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज का जो वीडियो था, ये वीडियो था हमारा निमेटोमोर्फा के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई सजेशन है वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।